के बच्चा में क्या गम है, आप ये बोलो। आज हमारे सामने कूदो तो मैं थारे सामने भी कूद जाऊंगी। इस वीडियो को आप जितनी मर्जी बार देखिए, उम्र और बुलंद हौसलों में फर्क आपको हर बार नजर आएगा। जिस उम्र में बुजुर्ग बिस्तर पकड़ लेते हैं, चलने फिरने के लिए भी सहारा ढूंढते हैं, यहाँ तक कि बोलने में भी जुबान साथ नहीं देती, उस उम्र में भी वो बुलंद हौसला ही है जिसके दम पर उम्र के आखिरी पड़ाव में भी ये दादी ना सिर्फ दमदार है बल्कि कमाल है, जानदार है, लाजवाब है। 75 साल की उम्र में दादी का ऐसा जिगरा देख हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है। जी हाँ, क्योंकि हरिद्वार में 40 फीट ऊंची हर की पौड़ी, नीचे गंगा नदी की अथाह गहराई और ऊपर से तेज बहाव किसी को भी भयभीत कर सकता है। मगर हरियाणा की ये दादी ना केवल हर की पौड़ी से छलांग लगाती है, साथ ही साथ नदी के तेज बहाव में तैराकी करते हुए आराम से किनारे तक भी पहुंच जाती है। आप देख सकते हैं, बुजुर्ग दादी जब छलांग लगा रही थी तो वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं की नजरें दादी पर टिकी थी और हाथ तालियां बजाने में जुटे थे। पचहत्तर वर्षीय इस दादी का नाम ओमवती है, जो कि सोनीपत के बंदेपुर की रहने वाली है। इस उम्र में भी ये दादी कितनी चुस्त है, कितनी तंदुरुस्त है, वो तो आप देख ही रहे हैं। मगर अब हम आपको दादी के जीवन से जुड़े कुछ किस्से सुनाएंगे जो इतने रोचक है और दिलचस्प है कि आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले दादी की कहानी की शुरुआत उन्हीं की जुबानी करते हैं। सुबह उठूं, नहाऊं, धोऊं, घूम काऊं, अपना कन्हैया नुआऊं, जोत बत्ती करूं, फिर अपनी हुक्की का शौक से हुक्की पीऊं। मेरी 2-4 सहेली आ जा, यहाँ बैठ कर ना बात करूं। मेरे दिन में कोई काम नहीं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। दादी ओमवती सुबह 4 बजे उठती हैं, पूजा पाठ करती हैं और इसी के साथ उनकी दिनचर्या का आगाज होता है। दादी को डांस काफी पसंद है। ढोल की थाप पर जब दादी की कमर डोलती है तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कुल मिलाकर दादी में जिंदा दिली इस कदर कूट कूट कर भरी है कि हादसे में दोनों घुटने चेंज होने और 1.5 साल तक बिस्तर पर पड़े रहने के बावजूद भी दादी का हौसला जरा सा भी कम नहीं हुआ। दादी बताती है कि जब वो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने पहुंची थी तो लोगों को छलांग लगाकर गंगा में कूदते हुए देखकर उनका भी छलांग लगाने का मन कर गया था। हरिद्वार गई थी, छलांग मार कर आई, जोड़ पूजा में पूजा कर रहे थे पर जैसी भी खा रहे। आजकल के बच्चा में क्या दम है, आप ये बोलो। आज हमारे सामने कूदो तो मैं थारे सामने भी कूद जाऊंगी। वो नहा रहे थे, मेरा मन कराया, मैं भी कूद गई। औरतें तक ही थी, मैं तराई जानू हूँ, आपने तराई नहीं आती हो तो मेरे साथ ना करियो। घर आई बहुत है, अपनी उम्र देख कर कूदना, मेरी उम्र कुछ है और मैं कूदना अंतराई आवा है, मैं इसलिए कूद रही हूँ। अब मैं जैसी घी खा रही हूँ, बहुत बढ़िया। एक कहावत है, देशा मह देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। ये दूध दही और घी का ही कमाल है, जिसके दम पर दादी ने आज देश ही नहीं विदेश में भी हरियाणवी खान पान का डंका बजा दिया है।
दादी ओमवती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है और लोग दादी की तारीफ में कसीदे भी पढ़ रहे हैं। मगर इन तमाम तारीफों के बावजूद दादी ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि मुझे तैरना आता है, वो शारीरिक रूप से काफी चुस्त हैं, ऐसे में कोई और उनकी तरह गंगा में छलांग ना लगाए वरना हादसा भी हो सकता है। और आप हमारे में जान है तो बच्चे में जान नहीं है। गाने नाचने कूदने का बहुत शौक है। मेरी और कोई मत करियो, मैं कटी अपने शरीर से ठीक हूँ और हाथ काटी और बराबरी नहीं होनी चाहिए। और मैं अभी आजकल के बच्चे से गोड्डा से सलामत हूँ। गोड्डा टूट गया था मेरा, 1.5 साल खाट में रही, बच्चा ने संगवा दी और फिर भी मैं वही के वही हूँ। दादी के दीदार से लेकर उनके खान पान, उनकी दिनचर्या, उनकी बातें, ये सब कुछ आपके सामने है। तो चलिए अब दादी के परिवार पर भी नजर डाल लेते हैं और उन लम्हों के बारे में जानते हैं कि आखिर 75 साल की उम्र में जो करिश्मा आज तक नहीं हुआ तो हर की पौड़ी पर आखिर कैसे हो गया। दरअसल दादी ओमवती को उनका बेटा धर्मवीर देशवाल गंगा स्नान कराने के लिए हरिद्वार ले गया था। यहाँ पर हर की पौड़ी पर लोग छलांग लगाते दिखे तो दादी ने भी अपने बेटे से छलांग लगाने की इजाजत मांग ली, जिसके बाद बेटे ने मां के हौसले और जज्बे पर भरोसा दिखाया और मां को 40 फीट ऊंचाई से गंगा के तेज बहाव में छलांग लगाने की इजाजत दे दी। हाँ, मेरी मम्मी है और इनका बचपन से ही शौक है भाई अपना खेल कूद में, स्पोर्ट्स की तरह, जैसे भाई कुएं की तराई, जोड़ की तराई, भाई कोई नदी है उसकी तराई, हर तराई आराम से करती है। शुरुआत से करती आ रही है। शुरुआत से जिस प्रकार पुल से छलांग लगाई और हाँ, काफ़ी तेज बहाव था, वहाँ हाँ, काफ़ी खतरा भी था। हाँ खतरा था, लेकिन भाई इसका जो मन था, बड़ी उम्र थी, कहने लगी मैं एक बारी कूदूंगी, मगा कूद, कोई बात नहीं, हम है, लेकिन ये अपने आप हमसे ज़्यादा है। 75 साल की उम्र है और इसका पहले एक्सीडेंट भी हो चुका है और गड्ढों में वैसी कटोरी गल गई है और इसको बचपन से ही ये तालाब में जोड़ों में कूदने का शौक था। और ये हरिद्वार गई थी, हरिद्वार में वहाँ किसी को नहाते देखा, बोली मैं भी वहाँ नहाऊंगी, तो इसने ऊपर से छलांग लगाई और जी जो हम नहीं कर सकते ये वो कर सकती है। देखते हैं कि आमतौर पर इस उम्र में आकर आदमी बिस्तर पकड़ लेता है, लेकिन कितनी एक्टिव हैं, सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार से ये काम करती हैं? ये बहुत काम करती है, सुबह उठती है, अपने कन्हैया को नहलाती है, मिलाती है और दिन में क्या रहता है पूरा टहलने फिरने का? ओकी पी लेती है और नाचती है बस। दादी के तेवर हिम्मत वाले हैं जो ठाठ भी बहुत निराले हैं। खान पान में दूध और घी का सेवन करने वाली दादी हुक्का भी पीने की शौकीन है। हालांकि हुक्का पीना कई राज्यों में नशे की निशानी हो सकती है, मगर हरियाणा में हुक्का प्रदेश की शान और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। तो कुल मिलाकर हरियाणा की रॉकिंग दादी की पूरी कहानी आपके सामने है। दादी की इस जिंदा दिली को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी युवा पीढ़ी को अपने बुजुर्गों से कुछ सीख मिले। सोनीपत से राम सिंह मार, पंजाब केसरी टीवी।